40 अंकों की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये 86-27 का लेवल है, तो इसलिए आज ओपनिंग थोड़ी वीक मिलेगी। लेकिन उसके बाद जैसे हम पिक्स आपके सामने रख रहे हैं, इस पिक्स का सहारा लेके आप चाहें तो अपने ट्रेड को आज बेहतर कर सकते हैं। न्यूज़ इन फोकस यानी कि कुछ एक ऐसे शेयर्स जिन पर हम ज़्यादा एनालिसिस करके आपके सामने बात रखेंगे, इसका इम्पैक्ट भी ज़ोरदार होगा। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, लेकिन पहले टेलीकॉम कवर के अगर आप देखें तो उसमें ये तो तय है कि एक नया स्पेस होगा, बजट में भी हो सकता है टेलीकॉम इंफ्रा पे एक बड़ी खबर आए। इससे पहले भी हम वोडाफोन और आइडिया के बारे में बातचीत कर चुके हैं एक रिपोर्ट के तहत कि वो हाथ मिलाएंगे रिलायंस जियो से निपटने के लिए। इस पे और क्या अपडेट है? शुक्रिया डिम्पी। जो जी बिजनेस ने पिछले हफ्ते खबर दी थी उसी का कैरी फॉरवर्ड वर्जन जो है वो आज आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां पर दोनों कंपनियां वोडाफोन और आइडिया करार कर सकती हैं और जो करार होगा स्ट्रेटेजिक बेस हो सकता है। एक नई एंटिटी बनाई जाएगी और उस नई एंटिटी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक किसका होगा ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों कंपनियां टाइप करेंगी, रिलायंस जियो को टैकल करने के लिए टाइप करेंगी और एक नई जेवी बना के टाइप करेंगी। अगर ऐसा होता है तो रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी नया एंटिटी जो होगी वो सबसे बड़ी एंटिटी होगी। अभी फिलहाल भारती के पास ये पायदान है, लेकिन एक अहम चीज़ ये भी है डिम्पी कि इसमें रिलायंस जियो के साथ भी वोडाफोन ने एक करार करने की बातचीत की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम रिलायंस जियो के साथ करार कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस जियो ने उसका डिनायल कर दिया कि नहीं, वो करार नहीं करना चाहते हैं और वो अलग से इस पूरी इंडस्ट्री प्ले करना चाहते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए, स्पेशली आइडिया के लिए, जो कि काफ़ी हद तक ट्रबलसम सिचुएशन में पिछले 2 क्वार्टर से। और हमने देखा भी था जब पिछले हफ्ते हमने इस खबर की बात की थी तो उसके बाद एक अच्छा मूव आइडिया के शेयर में देखा भी गया था। गौरांग, एक छोटा कमेंट आपका, रिलायंस जियो के थ्रेट को नेगेट करने के लिए 2 बड़ी सेल्यूलर कंपनीज जो हैं वो हाथ मिला सकती हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको इसकी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके मायने होंगे आइडिया सेल्यूलर के लिए स्पेशली? दीपाली, जिस तरीके का कंपटीशन रिलायंस जियो ने खड़ा किया है, मेरे ख्याल से इस तरीके की मर्जर्स और आगे जा कर के विलय होने की संभावना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में। वैल्यूएशन पर पूरा डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यूएशन उभर करके आते हैं। उससे पहले टिप्पणी करना मेरे ख्याल से मेरे लिए उचित नहीं होगा। एज ए डिस्क्लोजर, आइडिया और भारती दोनों पर हमारी कवरेज है लंबी अवधि के नजरिए से। ठीक है सुमित, दूसरी खबर क्या ऑटो से जुड़ी हुई है, स्पेशली मारुति से? डिम्पी, इसका जो ज़्यादा असर है वो उस गाड़ी की वजह से जो आपको बहुत पसंद है, हेक्सा की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं। कि मारुति के लिए दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि मारुति की प्रीमियम क्रॉसओवर जो है एस क्रॉस, उसकी बिक्री वो बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसे फेज आउट कर रहे हैं। और शुरुआत में उन्होंने लोअर वेरिएंट जो है वो बेचना बंद किया। आपको ये बता दें कि हाल ही में उन्होंने एस क्रॉस को लॉन्च किया है, और जिस तरह मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा है सेगमेंट के अंदर, दूसरा जो कंपनी के हायर वेरिएंट और लोअर वेरिएंट में डिफरेंस है प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने को लेकर, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने सिर्फ हायर वेरिएंट बेच रहे हैं, लोअर वेरिएंट की बिक्री फिलहाल उन्होंने रोक दी है। इससे पहले रिट्स की बिक्री भी वो रोक चुके हैं, तो मारुति के लिए दूसरी ऐसी बड़ी गाड़ी होगी जिसकी वो बिक्री रोक रहे हैं। और बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इस तरह की डिमांड नहीं आ रही, इसलिए प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस किए हैं। आपको बता दें पहले भी उन्होंने प्राइस रिड्यूस किया, लेकिन उसका भी इंपैक्ट नहीं आया। नेक्सा के जरिए कंपनी एस-क्रॉस को बेचती है। थोड़ी ट्रबलसम सिचुएशन मारुति के लिए हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक चीज और बताइए कि मारुति दाम भी बढ़ा रही है क्या कुछ प्रोडक्ट्स के? मारुति ने जो ये बात शुक्रवार को आई है कि सिलेक्टिव गाड़ियों के दाम जो है उनको बढ़ाया है, और ये कंपनी ने इसलिए किया कि इनपुट कॉस्ट का जो इंपैक्ट है वो पास ऑन करने के लिए उन्होंने काम किया है। तो कंपनी के लिए दूसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा, इसलिए मिलीजुली खबरें मारुति के लिए। हो सकता है दाम बढ़ाने का इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर आए, लेकिन क्रॉसओवर एस क्रॉस की बिक्री रोकने का इंपैक्ट नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, करीब 1500 से लेकर 8014 रुपए बढ़े हैं अक्रॉस ऑल मॉडल्स, और इमीडिएट इफेक्ट के साथ बदलाव हुआ है। लेकिन स्टॉक आफ्टर अर्निंग्स चला है और एक अच्छा स्पर्ट हमने प्रीवियस सेशन में देखा। तो टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं। जय, छोटे में रखिएगा, ये मारुति पर आपकी राय क्या रहेगी? वेल दीपाली, अगर आप देखो तो लास्ट ईयर का जो हाई था मारुति में, दैट वाज अराउंड 5974। वहाँ पे हमें क्वार्टरली एक नेगेटिव क्लोज भी हमें देखने मिला है। तो 5974 उसका प्रीवियस हाई रहा है, ऑल टाइम हाई। अगर वो निकालने में ये स्टॉक इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर दैट स्टॉक, तो आई थिंक वो बाई कर सकते हैं, और एल्स ये लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर ऑलरेडी किसी लॉन्ग पोजिशन है तो प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश बाइंग या तो बाय ऑन डिप्स अराउंड 5600 अगर चांस मिले तो वो लेवल्स पे अगर थोड़ा बहुत सेटल होता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर अच्छा करेक्शन माना जाएगा। और एल्स अगर 5974 के लेवल्स निकले तो आई थिंक फ्रेश पोजीशन ली जाए। ये समय तो आई थिंक इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट्स।
ठीक है, बुक प्रॉफिट हो भी सकता है क्योंकि अगर आप देखें नोटबंदी के समय ये 4500 का था, अभी 6000 तक पहुंच चुका है। लेकिन एक और खबर जो बजट से सीधा कह सकते हैं कनेक्टेड भी है और इस सेक्टर में काफ़ी बज़ भी है, वो है डिफेंस को लेकर भी कोई खबर है सुमित? डिफेंस को लेकर डिम्पी, रिलायंस डिफेंस में खबर है कि जो डेसॉल के साथ इनका एक करार था, डेसॉल के साथ जेवी था, उसका मेजर पाए रिलायंस डिफेंस के पास था, उसको सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल 53,000 करोड़ रुपए के टोटल करार था, जिसका मेजर हिस्सा यानी कि 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो करार थे वो भारत में बनने की बातचीत थी और रिलायंस डिफेंस के साथ मिलकर बनाने की बातचीत थी। तो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है और जैसे जैसे उसको मंजूरी मिली है सीसीआई की तरफ से, अब कंपनी अपने नागपुर प्लांट से इसका प्रोडक्शन करेगी और जो नई जेवी है उसमें 51% के आसपास की हिस्सेदारी रिलायंस डिफेंस की होगी। तो एक अच्छा ट्रिगर रिलायंस डिफेंस के लिए, सीसीआई से मंजूरी एक सबसे बड़ी अड़चन थी, वो पास होना कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकते हो। तो पूरे ग्रुप पे आप नजर रखें क्योंकि ग्रुप के फर्दर कैश फ्लो जनरेशन का जो सीधा इम्पैक्ट है वो इस खबर से आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गौरव, आपके कमेंट्स रिलायंस डिफेंस पर? वेल, अगर 5 साल की मैं बैलेंस शीट देखूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह का उत्साह आपको दिखाई देगा और बहुत ही बुरी हालत तिमाही दर तिमाही इस कंपनी की हुई है पिछले कुछ सालों में। ये अप्रूवल मिला है, ये अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कामकाज कब शुरू होता है ये देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर डिफेंस को ध्यान में रखते हुए मैं कहीं पर निवेश करना चाहूँ तो मैंने LNT का जिक्र किया, BEL है, M&M है, टाटा मोटर्स है, इसके साथ एस्ट्रा माइक्रो और एक कंपनी है भारत फोर्ज, ये सभी पर हमारी कवरेज है। क्या बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव और भारत फोर्ज भी गुरांग आपको बता रहे हैं, रिलायंस डिफेंस पे भी इसका नो डाउट असर तो आता दिखेगा। लेकिन एक खबर आपके सामने और रख देते हैं, वह नेस्ले से जुड़ी और नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, वो अब 60% मार्केट शेयर के साथ वापस आ चुका है अपने पायदान पे। तो मार्केट में अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करने की बात अब मार्केट के जो नंबर्स हैं वो ये दर्शा रहे हैं। नेस्ले के ही CMD ने ही बात रखी है कि 60% मार्केट का शेयर हो चुका है। नेस्ले इससे बहुत टूटा था, क्या अब नेस्ले इस रिकवरी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा अभिजीत? क्योंकि खबर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में दिख नहीं रहा, मार्केट में इन्वेस्टर्स जान रहे हैं कि इस ब्रांड लॉयल्टी के साथ जो असर दिखा है, जो वापस पुल बैक दिखा है, ये शायद प्राइसिंग में पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं है। एक बार हमको आप बताएंगे कि नेस्ले का चार्ट क्या कहता है? Well, Dimpy, the Nestle long-term charts is completely flat. कुछ खास नहीं है. From a short-term point of view, एक रेंज में अटका हुआ है, 6000 का रेजिस्टेंस, 5800 का सपोर्ट और मल्टीपल डेज इस रेंज के अंदर 6000 का ऊपर एक सस्टेन क्लोज मिलता है तो वी कैन सी सम शॉर्ट टर्म बाइंग इम्पेटस एंड दैट इम्पेटस कैन गिव अस अ मूव क्लोज टू दैट 6200. बट अगर मैं इसका ट्रेंड देखूँ फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर इवन लॉन्ग टर्म इज़ फेयरली फ्लैट. It's not that encouraging so as to say. So क्या नेस्ले इस भाव पे हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू येस, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म कैश पोर्टफोलियो वन शुड वेट.